बोले हम कैसे बोल पाएंगे, ये कुछ बोलते नहीं है कोई भी। आवाज वीडियो प्रॉपर आ रही है, शुरू करें। हाँ हाँ शिवम जी। हाँ नमस्ते, कब आइएगा? क्या बोले? हेलो। हाँ क्या बोले? आज रात में ट्रेन है, ठीक है, आइए, हम क्लास ले रहे हैं शिवम जी, ठीक ना? ठीक। वो भी कहते होंगे हम मेरा हो गया, बन गया। वाह, देखो तो अंजलि कितनी अच्छी है। जल्दी। बहुत जगह बदमाशी की है, देखो तो दिखाते हैं कहां कहां की है बदमाशी। कहोगे कि सुजीत सर गेम। आइए शुरू करिए, इधर आइए। अब आइए ना, मुझे देखिए ना, आइए। जितना पढ़े अभी सबका रहस्य दिखाते हैं आपको। देखिए, टोटल कितना क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन है ना? 15 क्वेश्चन में जिनका 12 क्वेश्चन है पढ़ा हुआ सार्थक, जिनका 10 क्वेश्चन है पास, 10 से नीचे है फेल। क्लियर है? इसका मतलब है उनको हमारे साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो किसी और इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले ले, कहीं और टेस्ट लगा ले। मेरे यहां इस जन्म में क्या किसी जन्म में नहीं हो सकता, ये आप सोच लीजिए। जो भी क्वेश्चन होगा जो हम नहीं बताए होंगे, हम खुद खुल के बोले हाँ ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया, लेकिन ये सॉल्व हो सकता था। दूसरी बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज के डेट में आप देख रहे होंगे टेस्ट चल रहा है पीटी का, पूरी तरीके से टेस्ट चल रहा है। हर इंस्टीट्यूट जो है पीटी का टेस्ट लगा रहा है। देख रहे हैं कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? सप्ताह में एक दिन, क्या कमाल की बात है। 5 महीना भी बचा हुआ है, टेस्ट शुरू हो गया है, लोग टेस्ट देने के लिए पागल हो चुके हैं, भीड़ भयानक चल रही है, डिस्कशन 0 बटे सन्नाटा है। हमने जो गलती 67वीं में किया, रिजल्ट रुक गया। 68वीं में फिर वही गलती दोहराया, फिर रिजल्ट रुक गया। 69वीं फिर आयोग ने रोक दिया, 70वीं फिर आयोग रुकेगा, और वो सिर्फ आप लोग की वजह से होगा। जो गलती 67वीं से करते आ रहे हैं, फिर से वो गलती आप 70वीं में करने के लिए तैयार कर दिया। आपका मेंस पैदल है, आंसर राइटिंग 0 बटे सन्नाटा है, और टेस्ट 7 दिन में एक दिन जाकर दे रहे हैं संस्था में। पास कर जाइएगा, आपको लगता है ऐसा? कौन से ख्वाबों में जी रहे हैं? सदियों से गलती करते जा रहे हैं और रिजल्ट रुकता जा रहा है, लेकिन दिमाग नहीं काम कर रहा कि गलती कहां हो रही है। एक खता की वजह से 1 साल आपको पटना में दाल भात और किराए के मकान में रहना पड़ता, लेकिन अकल काम नहीं करता है। फिर वही गलती। बताओ, 7 दिन में एक दिन अगर आपको खाना खिला दें, क्या एनर्जेटिक रहोगे? अगर नहीं रहोगे तो एक दिन टेस्ट देके कैसे आप सिलेक्शन के मोड पे सोचते हो एक ही बार खड़ा हो जाएंगे और पीटी निकल जाएगा? पीटी निकालना तो दूर की बात है, 50 क्रॉस करना दुश्वार हो जाएगा। आने वाला समय यही बताता, समय रहते सचेत हो जाओ, वरना अब किसी संस्था और किसी टीचर का, चाहे मैं भी क्यों ना हो और मेरी भी संस्था क्यों नहीं हो, किसी का क्वेश्चन लड़ने उड़ने वाला नहीं है। जहां मोड़ा उसके बाद पता चलेगा कि 60 नंबर आना मुश्किल है, दुश्वार है, नहीं तो आया। शर्म ही नहीं तो हम क्या करें? जाकर देखो पिछला रिजल्ट कितना नंबर है, क्या गलती हुआ था। एक गलती वही जो फिर से आप दोहरा रहे हो, जगह जगह दौड़ के, कभी वो टेस्ट कभी वो टेस्ट। भैया सुजीत सर वाला टेस्ट है, पीटी वाला कितना नंबर टेस्ट चल रहा?
10वां नंबर दे दीजिए ना भैया, 8वां नंबर 10वां तीनों का दे दीजिए, पैसा दे के घर पे आके मार रहे हो। क्या बेकूफी कर रहे हो यार, जिंदगी नरक बन गई फिर भी वही गलती। लोग अब इज्जत देने के लिए तैयार नहीं, फिर भी वही गलती। अपनी इस जिंदगी खुद की बोझ लग रही है, फिर भी वही गलती। कमाल की बात है, लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम इस महीना तक मेंस पढ़ो, कम से कम 4 महीना सफिशियंट है, और कम से कम सप्ताह में 3 टेस्ट दो, और वहां जो पूरी टोटली जो है 69वीं वाला जियोक्स करवा के दे रहा, उस पैटर्न पे दे रहा, तब तो सार्थक है। वरना दर दर की ठोकर खा लो, लेकिन रिजल्ट से दर्शन नहीं होगा। मैं लिख के दे देता हूं आपको, आपको बुरा बोलना है भला बोलना बोल लो। जब 30 सितंबर को 12 से 2 के बीच में जो आपका टर्निंग पॉइंट आएगा ना लाइफ का, वो आपको दिखा देगा आईना कि तुम क्या थे, साल भर में क्या मेहनत की है। अगर ना रो गए तो मेरा नाम नहीं सुनामी गुरु। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। चीनी यात्री हेंगसांग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की? क्लियर है? ऑप्शन देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, कोई नहीं। ऑप्शन का खेल है। अब बात किसका है? हमेशा हमने बताया हूं हेंगसांग, और दूसरा हेंगसांग और फाहियान की चर्चा हमेशा किया हूं, हर बार क्लास में किया हूं। जब बताता हूं हेंगसांग की बात करता हूं तो हो से हेंगसांग और हो से हर्षवर्धन। क्लियर है? और यहां किसके समय में बता रहा, चीनी यात्री हेंगसांग किसके शासन काल में आया था। क्लियर है? अब बात क्या हो रहा, हेंगसांग, हो से हेंगसांग, हो से हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ढूंढो है, नहीं है ना, तो मारो ऑप्शन, कोई नहीं, डी ऑप्शन हो गया। कोई दिक्कत है? अब आते हैं दूसरी बात, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य, इधर देखो, मुझे देखो ना, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। और इसके टाइम में कौन आया था? फाहियान आया था। कोई दिक्कत? ये ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा विक्रमादित्य भी वही है, बस ऑप्शन का खेल है जिसमें आपको फंसाया जा रहा है। इसी का उपनाम भी विक्रमादित्य है, सको को जीतने पर। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य किसके टाइम में चल जाएगा? मौर्य वंश में चल जाएगा। इसके टाइम में सुजीतसन मेगास्त्रीज आया था। नहीं जा रहा दिमाग में काम, मेगास्त्रीज आ रहा था, तो सही ऑप्शन होगा डी। गलत का सवाल ही नहीं उठता। गलत हुआ तो बताते हैं, अभी 2 मिनट रुक जाओ। इसका पहला का आंसर क्या होगा? डी। कोई दिक्कत यहां तक? आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। विदेह राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है? पहले तो यह समझ में आ जाए, क्वेश्चन नहीं समझिएगा आंसर नहीं मिलेगा, ये एकदम गारंटी मान लीजिए। जब विदेह की बात करते हैं तो विदेह ये कौन वाला क्षेत्र है? विदेह जो है ये मिथिला वाला क्षेत्र है, जहां मां सीता जन्म ली थी। कहां पे? सीतामढ़ी अगर कहे तो पूरा जनकपुर वाला एरिया जो था। विदेह के राजा कौन थे? जनक। नहीं समझाए हमका क्लास में, आपको याद कीजिए। और इसकी चर्चा भी हमने बताया था, कहां पे है? ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में चर्चा ही नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत? दूसरा बी नंबर ऑप्शन है श्यामदेव। श्यामदेव में कहीं चर्चा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद। यजुर्वेद में चर्चा हमने आपको लिखाया, जाकर देख लो, नोट्स देखो, लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद। क्योंकि विदेह की बात करो, ऋग्वेद तो सबसे पहले ही हो गया था ऋग्वेद काल में, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में ये तीनों कि ऐसे भी ऋग्वेद नहीं होगा। कैसे ऋग्वेद तुम मारती हो? घर की खेती है। ऑप्शन नंबर सी मारो सही, यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर सी। कोई अगर समस्या ऑनलाइन में बताइएगा, जिनको समस्या हो तुरंत बताइए। यहीं पे हम देख रहे हैं, यहां सामने स्क्रीन बोर्ड लगा हुआ देख रहा हूं, और यहां आप लोग हैं, जो दिक्कत हो तुरंत बताइएगा, है ना बाबू? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति कौन सा नंबर? सेकेंड नंबर बोल रहा है ना। द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजन किसके शासनकाल में हुआ है? ऑप्शन नंबर ए। जब शासनकाल की बात आती है तो मैंने एक ट्रिक आपको समझा दिया है, किसका? अका अक बन, अका अक। और से क्या होगा? आजाद शत्रु। का से क्या होगा? काला शोक। और से क्या होगा? अशोक। कौ से क्या होगा? कनिष्क। हमें बता कौन रहा है? दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या होगा? काला शोक। मारिए दूसरा नंबर, काला शोक। अगर काला शोक की बात होगी तो कहा राजा के साली। राजा मतलब राजगिरी पहला, साली मतलब वैशाली दूसरा, पुत्र मतलब पाटलिपुत्र, और वन, वन मतलब कुंडल वन कश्मीर। अब पूछ क्या रहा है?
दूसरा नंबर पूछ रहा है। अगर दूसरा नंबर पूछ रहा है तो इसका मतलब है ये जो द्वितीय संगीति बौद्ध की हुई थी वो डेट तो आपको याद है 383, क्योंकि सुजीत सर 483 में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी जब बुद्ध मरे थे। कोई दिक्कत नहीं है। राजगिरी में द्वितीय संगीति कहां पे हुई है? सुजीत सर साली एक सेकंड, वैशाली में। कोई समस्या नहीं है। किसके शासनकाल में? काला अशोक के शासनकाल में। अगर इसके बाद में अगर पूछ दे, पूछेगा ही पूछेगा अध्यक्ष कौन था, तो कहां ले जाइएगा? सबा करीम। ध्यान रखिएगा, सबा करीमी। हो गया, सबा के नाम से याद रखिएगा, वो है अपनी एक स्टूडेंट है। हो गया। गलत हो गया? किन्हीं का गलत हुआ है? चलिए पक्का। अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना पूजा? चौथा नंबर क्वेश्चन, मगध के किस शासक को परशुराम अवतार क्षत्रियों का नाशक, एकराट कलिग या फिर कली का अंश कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए महापद्मनंद, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी घनानंद, ऑप्शन नंबर डी गुप्त वंश। हमने आपको बताया था परशुराम। और याद कीजिए हम बताए थे कि हर इंसान जब आप एसडीएम बन जाइएगा, ध्यान से सुनिए, या कान से निकल बोल रहा है, कान में ठीक ढक्कन डाल रहा है जानवर आदमी। एक चीज कीजिए, हम इधर देखो पूजा, एक चीज हमने आपको बताया था कि जब आप एसडीएम बन जाइएगा तो एक तो पहले हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ेगा तुरंत, और दूसरा अपने ग्रामीण देवता, याद कीजिए क्लास में भी इसी करके हम समझाया हूं, ग्रामीण देवता, हर के अलग अलग ग्रामीण देवता होता है। किसी के बखोड़ा वाली माता होता है, किसी का दुखरन बाबा होता है, किसी का सांप वाली मैया होती है, किसी का सिंदूर वाले बाबा होते हैं, है ना? तो हमने आपको बताया था कि हमारे ग्रामीण देवता जो है परशुराम है। और जब परशुराम की बात करते हैं तो पूरे नंदों का क्या है? रखवाले। इसी ट्रिक से आपको बताए थे। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। इसी घनानंद को मार के आगे चल के मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने कर दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से, या विष्णुगुप्त की सहायता से, या फिर चाणक्य की सहायता से। यही बात तो बताई थी, यही क्वेश्चन दिया है। गलत हो जाए तो शर्म की बात है। क्लियर? वाह, वेरी गुड। ऑनलाइन में किन्हीं का कोई दिक्कत? चलिए एक मिनट रुकिए ना। फोर का ए, हाँ ए, हम अभी ऑप्शन नहीं देखे ना ए, हम तो बस बता रहे हैं आंसर महापद्मनंद। देखिए कहां ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा नंबर क्वेश्चन? हटा इसको, थोड़ा सा मिटा दें। 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है 5वां नंबर क्वेश्चन? रुक जाइए, स्मार्ट बोर्ड रहता तो फिर मजा आ जाता। तो स्क्रीन पे हम दिखा देते आपको। नहीं है, क्या कीजिएगा, जो है उसी में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ है? देखिए ऑप्शन जो है, तो गेम कहां खेला गया क्वेश्चन का, है ना? आइए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ? पहला कुषाण, दूसरा पाल। सीधे चल जाइए कहां पे? विक्रमशिला में। पहला ही ऑप्शन दिए हैं। कोई ना कोई तो होगा खतरनाक मनुष्य जिसने पाल मारा होगा। तीसरा ऑप्शन, अच्छा कोई बात नहीं, तीसरा ऑप्शन मौर्य, है ना? मौर्य में अगर एक यूनिवर्सिटी की चर्चा आती है, वो किसमें? तक्षशिला के बारे में चर्चा, तो वो भी ले जाकर वहां पे पढ़ाया जाता है पाकिस्तान में। चौथा मौर्योत्तर काल, मौर्य का जब समाप्त होता है उसी को कहते हैं क्या? जब पतन होता है उसी का टाइमिंग को क्या कहते हैं? मौर्योत्तर। जैसे गुप्त है, गुप्तोत्तर, है ना? तो मौर्योत्तर। और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन है ही नहीं है, क्योंकि ये कौन किए थे? कुमार गुप्त प्रथम किए थे। क्लियर है? जब गुप्त लग गया तो गुप्त वंश में। ऑप्शन कहीं भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ई है, ई। इनमें से कोई नहीं। किनका गलत हुआ जरा हाथ उठाइए। शर्म नहीं आती है? वो तो मेरी मर्जी, आयोग कभी भी बदल सकता कुछ भी। तो ऑप्शन में कोई नहीं है बाबू, ऑप्शन में गलत है ना। आप क्यों सीरियस लेती हो? सीखने के लिए आई हो तुम मेरे साथ, है कि नहीं? चलो अभी तो 5 ही नंबर में, अभी 10 बाकी। 10 में तुम्हारा क्या क्या होगा अभी रुको तो, और क्लास में एब्सेंट रहो। चले 6ठा नंबर क्वेश्चन। पूजा पूरा एंजॉय ले रही है अंजलि को देखकर। आह अंजलि, आज तुम फंसी हो सुजीत सर से। आइए चले पंकज जी, क्लियर है? ऑनलाइन में किन्हीं को कोई समस्या हो बाबू बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मां पानी, पानी दीजिए। कोई बात।
छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, गुप्त युग में भूमि का राजस्व दर क्या थी? ये टिपिकल भी क्वेश्चन कर सकते हैं और ये याद रहेगा तभी मार पाइएगा, कोई ट्रिक नहीं इसका। ये कंफर्म नहीं है, किसी का कंफर्म नहीं हो सकता। ये वहां पे सिचुएशन देख के प्रेजेंटेशन दिया जा सकता और वो भी लक पे ही काम करेगा क्वेश्चन, है ना। चलिए, गुप्त वंश में भूमि का राजस्व, और जब गुप्त काल हम पढ़ा रहे थे तो एक चीज जरूर बताए थे, बाबू ये स्वर्ण काल चल रहा है और स्वर्ण काल में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, इन सबको धार्मिक ही नहीं वैज्ञानिक, इन सबको क्या करना है, समा को बांध लेना। गुप्त काल से क्वेश्चन आ रहा है, याद कीजिए। मैंने एक एक चीज आपको समझाया हूं ब्रेक कर करके बोर्ड पे। स्मार्ट बोर्ड है ना कि ऐसे उंगली करके हटा के आपको भगा देंगे, एकदम लिख लिख के समझाया था और हमेशा बताया था इसको ध्यान रखने का जगह है। अब यहां पे आते क्वेश्चन पे, गुप्त वंश में भूमि का राजस्व दर क्या था? 1/4 पहला ऑप्शन है, 1/3 दूसरा ऑप्शन है, 1/6 तीसरा ऑप्शन है और डी इनमें से कोई नहीं है। हमको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता। अब इसमें काटने की कोशिश करते हैं। 1/4 ये संभावना बड़ी कम बनती है, 1/3 तो संभव ही नहीं है, इतना बड़ा तो रह नहीं सकता गुप्त काल में। और अगर इतना बड़ा रहेगा, अगर इकोनॉमिकल ज्यादा रहेगा तो राजनीतिक चौपट रहेगा, और इसमें सब कुछ संपूर्ण रूप से क्या है, बराबर है, स्वर्ण युग है। तो इसका मतलब है कि इसमें क्या होगा, जो सबसे ज्यादा होगा, जो दिया जाएगा कम, नंबर लिखा जाएगा ज्यादा और दिया जाएगा कम। 1/6 मारिए, बाकी गलत, गलत हो गया, क्लास लगा देंगे, निकलिए क्लास से बाहर। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। आइए, ऐसे भी 12 क्वेश्चन में सार्थक है ना, एक ही हुआ ना। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक किनकी देन थी? कुछ नहीं किया हूं मैंने, बदमाशी किया, बस भागवत लगा के आपको तंग किया हूं, समझने वाली बात है। ऑप्शन नंबर ए कुषाण, ऑप्शन नंबर बी मौर्य, ऑप्शन नंबर सी गुप्त और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर, एकदम गुप्त होना चाहिए, मारिए। भागवत का मतलब क्या है? वैष्णव, क्लियर है, वैष्णव। और वैष्णव धर्म का समर्थन अगर कोई कर रहा था उस समय में तो गुप्त कर रहा था। और शैव धर्म का हमेशा जब भी पढ़ाते थे तो बताते थे, उधर अशोक और इधर गुप्त, अशोक गुप्त दोनों कर करके हम समझाते थे, इधर वैष्णव उधर शैव, इधर वैष्णव उधर शैव। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो गुप्त, मारिए सही आंसर गुप्त होगा, बाकी गलत है। इसमें तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, राइज ही नहीं कर सकते। चलिए, ऑनलाइन में अर्पणा हिंद यूनानी, ये को क्या आंसर तुम बता रही हो? चलिए, हिंद यूनानी इसको याद आता है, रुको क्लास खत्म होने दो, उसके बाद कॉल करके हम पाकिस्तानी यूनानी समझाते हैं तुमको। आगे चले, 8वां नंबर क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा बच्चा जैसा क्वेश्चन है। किसमें 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? 16 महाजनपद, 16 महाजनपद में 3 महाजनपद जो था वो कहां था? बिहार में था। एक अंग वाला था, दूसरा मगध वाला था और तीसरा लिच्छवी वाला था, जिसमें सबसे बड़ा जो था वो मगध था। क्लियर है? अब इसका उल्लेख किसमें है? ऑप्शन नंबर ए, पहला देखिए अगंतुर निकाय, ये किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। एकदम पहला ही लाइनिंग आप बताए थे बौद्ध धर्म में, हमको याद है आपका बात, आप इस समय मजाक नहीं कर सकते, सही है। दूसरा महाभारत, ये कहां से लाए हैं बताइए तो? ये वैदिक धर्म की बात कर रहे हैं, 950 ईसा पूर्व की बात, ये तो होगा नहीं। तीसरा भगवती सूत्र, जो कि क्या है? जैन धर्म का है। इन दोनों में 16 महाजनपद की बात कही गई है। और तीसरा ऑप्शन जो है वो क्या है? एक से अधिक है, यही है ना? ऑप्शन नंबर डी जाइए, एक से अधिक होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नहीं सॉरी, 8 नंबर है। अरे ये इतना तो मैनेज किया करो ना, बता रहे हैं, यही दिक्कत है, पूरा हाथ गंदा। हाँ क्या हुआ अंजलि, सही हो गया बाबू? चले पूजा जरा सही कह रही हो कि कोई बात नहीं, एक बार आप टेस्ट लेकर हमको जो सजा दे रहे हैं ना, चलिए आगे चले बाबू, हो रहा सही। चलिए अभी बताते हैं, रुकिए 2 मिनट खत्म तो होने दीजिए क्वेश्चन। ये भगवती चरण नहीं दिखा, जान के हम क्यों नहीं समझ में आया ऑप्शन के साथ खिलवाड़? भगवती चरण पढ़ने में शर्म आ रही थी आपको,
इसीलिए एक को पहले रखे, दूसरा को लास्ट में रखे ले जाके। चले, मेगास्टीन्स ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित किया है? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। 7 सुरों का है ये संगम। सारे गामा पद निसा सानी धापा मगारेसा। 7 सुर बताए थे, याद नहीं है? तो 7 है नहीं है ना? तो ऑप्शन नंबर मारो ले जाके डी। हाँ वही ई, इनमें से कोई नहीं। सही है, कोई दिक्कत की नहीं को? ऑनलाइन में, ऑनलाइन वाला भी कर रहा होगा सुजीत सर, कैसे कैसे करके हम लोग का गलत कर देते हैं आप। हाँ गीतांजलि, वेरी गुड बाबू। चलिए नेक्स्ट, कोई दिक्कत यहां तक? फिर गप क्लास में चले। 10वां नंबर, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है? गेम खेल दिए हैं इसमें। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है? जिनको चर्चा करना होगा ऑफिस में करेंगे। पहला ऑप्शन राजगीर। मगध के टाइम का मैं पूछ रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इससे पिछले बार हमने पाटलिपुत्र में फंसाया था ले जाकर पटना, याद है? राजधानी उदयन ने कहां बदला था और उसमें पटना लिख दिए थे, याद आ रहा है ना? इस बार फिर से गेम खेल दिए हैं। इस बार जो गेम खेले, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी? राजगिरी। दूसरा, सॉरी राजगीर। दूसरा कुशाग्रपुर, यह भी राजगीर का नाम था, ध्यान रखिएगा। तीसरा राजघर, ये तो कहीं नाम भी हमने नहीं सुना हो। चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा राजगृह, और जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर ई भागेगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। चलिए सही हुआ, किन्हीं का गलत हुआ? तुम्हारा गलत हो गया, कोई बात नहीं बाबू, गलत होगा तब ना सही करेगी कल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक क्लियर है? पहला ऑप्शन जैन का, दूसरा ऑप्शन पारसी का, तीसरा ऑप्शन गुप्त का, चौथा ऑप्शन इस्लाम का, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि सुनो, पहले सुनो तो, बौद्ध धर्म होगा। त्रिपिटक की बात कर, त्रिरत्न की नहीं बात करें बाबू। क्वेश्चन देखो एक बार, मेरा शकल मत देखो, क्वेश्चन देखो। अच्छा एक बात बताए, कल 10 बजे तक थे आप हमारे साथ, यहां त्रिपिटक की चर्चा मैंने किया था, तीनों, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, किया हूं चर्चा, आप देखे हैं? था ऑनलाइन का भी बच्चा सब प्रूफ में है कि हाँ सुजीत सर, जब आप टेस्टिंग ले रहे थे तो यहां लिखा हुआ था, और आप ही आदमी थे जो आप बोल रहे थे कि आप सुजीत सर फाउंडेशन में कितना बढ़िया आप फॉर्मेटिंग करके बताते हैं, हम लोग को नहीं बताते हैं, बोले थे या नहीं? हाँ या ना? फिर क्यों बहस कर रहे हैं? जब गलत होता है ना तो अंदर से आत्मा जो है ना कहरती है और बड़ी अजीब आवाज निकालती है। क्या अंजलि गलत बोलते हैं बाबू? अंजलि कहती होगी सुजीत सर आप हमको फंसाते हो। आइए अब त्रिपिटक की बात की है, और त्रिपिटक तो आप जानते ही हैं, बता दें क्या? 3 त्रिपिटक हुए है ना। पहला जो थे वो क्या थे? सूत पिटक, दूसरा जो थे विनय पिटक, और तीसरा जो थे अभिधम पिटक। जब सूत पिटक की बात आती है तो उसमें जो है बुद्ध के शिक्षाएं होती है, बुद्ध की ज्ञान की चर्चा होती है। जब आते हैं विनय पिटक की बात आते हैं तो इसमें संघ के जो नियम कानून है ना उसकी चर्चा उसके अंदर होती है। और जब अभिधम पिटक की बात करते हैं तो दार्शनिक बातों की उसमें चर्चा होती है। बस यही था। बताओ इसको जैन धर्म बोलने का है? बस पहला ऑप्शन देंगे नहीं, आयोग वही ड्रामा ही कर रहा है। पहला ऑप्शन जान के जैन डाले, मार दिए जैन। आइए बाबू नेक्स्ट आता है। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन तुरंत त्रिरत्न, उसके बाद भी दिमाग ने काम किया। सोचो ऐसे ऐसे मनुष्य हैं, शरीर भी और दिमाग भी बड़ा है, लेकिन फिर भी आंसर सही नहीं है। आइए इधर, बौद्ध धर्म त्रिरत्न में 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी पारसी और जैन धर्म, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध और जैन धर्म, ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म। ऑप्शन मारिए जैन धर्म। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक आस्था दर्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़ जाए। ऑनलाइन में किन्हीं को कोई समस्या हो तो बताइए बाबू।
हाँ अर्पणा, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अस्थाई सेना रखने की परंपरा किस शासक ने शुरू की थी? अस्थाई, ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी बलबन, ऑप्शन नंबर डी बिंबिसार। अगर एक सिर्फ ऑप्शन छोड़ दीजिए, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य छोड़ दिए तो बाकी सब में इसकी चर्चा है, टोटल में चर्चा है। लेकिन जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि अस्थाई सेना रखने की परंपरा है, तो ऑप्शन जाएंगे हर्यक वंश के जो संस्थापक है बिंबिसार, है ना, अजात शत्रु के बाबूजी, उन्होंने रखे थे। क्या बाबू? अलाउद्दीन खिलजी भी होगा, नो डाउट, लेकिन क्वेश्चन देखिए ना, देखिए ना, शुरुआत से, पहला से ही दिखा, शुरुआत की बात कर रहा हूं ना। क्वेश्चन हल्का सा क्वेश्चन पढ़ो ना अंजलि, कोई बात नहीं, गलत होगा, अभी होने दो, वहां नहीं गलत होना चाहिए। 30 सितंबर को यहां खूब गलती करो, कोई गम नहीं है। क्या गलत बोले सौरभ जी? यहां खूब गलती करो, गम नहीं करो, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर लो कि गलती क्यों हुआ, पढ़ने के बाद भी गलती क्यों कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट, गुप्त काल में सर्वप्रथम किस शासक ने सोने के सिक्के जारी किए? सोने के सिक्के, पहला ऑप्शन समुद्रगुप्त। सुजीत सर सवाल नहीं उठता, आगे ही इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन भी है। दूसरा चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। तीसरा ऑप्शन कुमारगुप्त, चौथा ऑप्शन विक्रमादित्य। कौन होगा बाबू? कुमारगुप्त। मुंह मारेंगे ना, आकर देह तोड़ देंगे। इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम बाबू, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त। अभी बता रहे हैं, याद करो, जब हम पढ़ा ही रहे थे तो क्या बोले, और बोले हैं क्या आपको? जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको बता रहे थे सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के गुप्त वंश में सबसे पहले अगर किसी ने लाया तो वही लाया जिसने गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है, यही से चिल्ला के बोलते थे, वास्तविक संस्थापक जो बोले थे। और इसमें हमने बताया था कि इसने सोने के सिक्के में एक साइड में खुद की और कुमार देवी की तस्वीर लगाता था, और दूसरी साइड में जो है मां लक्ष्मी की तस्वीर बनाता था। क्या नहीं मैं बताया हूं? तो फिर कैसे कुमारगुप्त आप लिखते? गलत बात है, शर्म की बात है, ऐसी गलतियां करिएगा। चले बाबू आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान में कितने राजाओं पर विजय प्राप्त की? दक्षिण की बात कर रहा है। हमने हमेशा आपको बताया हूं कि दक्षिण में 12 राज्यों को विजय हासिल किया है। ऑप्शन नंबर ए 8, 9, 11 और 12 सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 राज्यों पे। और 12 राज्यों को फिर से तुरंत वापस कर दिया, लेकिन उसको यह कहा गया कि कभी भी युद्ध की परिस्थिति बनेगी तो तुरंत आप आ जाइएगा मेरी मदद करने के लिए, और हर साल आप टैक्स देते रहिएगा। क्या मैंने नहीं बताया? आंसर सही हो गया। अब बताइए नंबर फटाफट तेजी से, लेकिन अंदर से आत्मा जो है हिल जरूर गया होगा। ओ माय गॉड सुजीत सर, थोड़ा देर के लिए तो आत्मा को एकदम रोक के रख दिए। बताइए, अपना अपना जल्दी मिलाइए, चेक कीजिए ऑनलाइन में, बताइए जल्दी नंबर। कोई क्रॉस किए हैं कि नहीं? पास। डिंपल 11 नंबर, अभी बताते हैं डिंपल, रुको रुको अभी बताते हैं। 11 नंबर लाई है, बड़ा खुश हो रही है। 11 नंबर अर्पणा, 11 नंबर। तो 4 कहां गलत किया अर्पणा? कहां गलत हुआ 4 क्वेश्चन? ये क्वेश्चन तो ऐसा नहीं था जो गलत होने लायक था। एक मानते हैं, एक रियल में गलत होने वाला था, और वो जो था वो टैक्स वाला था। बस इसमें एक गलत होने का समा, बाकी जो गलत हुआ है ना वो आपके कर्मों से हुआ है, आपके ज्ञान से नहीं हुआ। प्रेजेंट से, हाँ तो गलत किए ना, बताए तो है, देखिए ना लिखा हुआ है, नोट देखिए ना खोल के। प्रीति 11 नंबर, गलत बात प्रीति। रमन जी 10 नंबर, क्या बात है रमन जी। रूही 9 नंबर, आते हैं रूही, रुको आ रहे हैं चंपारण, फिर हम तुमको पूछते हैं। 9 नंबर आया, खुश हो रही है। अभी तक में पास कौन किए हैं? पास सिर्फ एक की है, नंबर कोई डर से बता ही नहीं रही है। कौन बताए इनको? बेबी बताते हैं, बेबी रुको। 9 नंबर लाई है। राजकुमारी 13 नंबर, वाह राजकुमारी। तो आपका कितना बाबू? 13, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। आपका? कूद जाइए ऊपर से नीचे, खाली दिन भर किताब कॉपी रखते रहते, उसके बाद 11 नंबर आता। आपका पंकज जी 10 नंबर है, आप भाग जाइए क्लास से बाहर।
दिन भर सुबह से लेकर 9 बजे रात तक रहते, उसके बाद 10 नंबर। आपका अंजलि बा कल कहां थी अंजलि? नहीं एब्सेंट करना चाहिए। आपसे हम बहुत प्रेम करते हैं, आपको एक परिवार की तरह मानते हैं। बिटिया हो ना, मैं चाहता हूं रिजल्ट किसी हालत में नहीं रुकना चाहिए बिटिया का। कितना रिस्क लेके आती हो, पटना सिटी से आती हो इस गर्मी में और 3 बजे तक बैठती हो। सौभाग्य है कि आप मेरे साथ चल रही हो, मेरी ये किस्मत है। उसके बाद आप अपसेंट करती हो। ऐसा नहीं है कि तुमको नहीं क्वेश्चन आ रहा था, गलती हो गई है। और क्या कैसे गलती हो तो आप ही समझ सकती हो। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन हम नहीं बताए। अगर हम नहीं बताए तो जिम्मेदार मैं हूं, एकदम हूं, खुलेआम जिम्मेदार हूं कि सुई से बताता। और कुछ क्वेश्चन तो रखेंगे, इन्हें नहीं बताए, सब कुछ थोड़ी हम बताएंगे, सब कुछ तो हम बता ही नहीं सकते। कुछ क्वेश्चन तो रखेंगे। ये तो अभी हो रहा है, वो तो एक समय तो आएगा और इससे भी चलेगा फास्ट। अब कितना नंबर है पूजा? पूजा कैसे काम चलेगा बताओ बाबू? देखो सुधार करो, कहीं कहां गलती हो। पहले तो वो सुधार करो कि कौन क्वेश्चन था जो बन सकता था, हमने गलत कर दिया, यानी कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हुआ, उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। दूसरा वो क्वेश्चन को देखना है कि कैसे हम पढ़े कि ये क्वेश्चन गलत हो गया, यानी कि हमने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, त्रिपिटक को त्रिरत्न हमने मान लिया। ये कोई मतलब है? सोनी कितना है? 13 नंबर, वेरी गुड, तब तो आपका है। पूजा गॉड गॉड ब्लेस यू बाबू, आपका 8 नंबर। चले, कोई दिक्कत? अभी तक मैं बस एक लड़की ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन में जितने भी लोग हैं, ये टोटल जो है 100 लोग में एक, अरे हाँ नहीं, एक लड़की है जो 13 नंबर लाई, बाकी 11 में जाकर सब धराशायी ऑनलाइन में। ऑफलाइन में 2 लड़की, लड़का तो खैर भूल जाओ, इधर इधर कोटा वाला सब खा के सोने वाला इंसान है। 2 ही है जो 13 नंबर लाई। चलिए कुछ तो पता चला ना। एक ये क्लास भी जरूरी था होना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप कितना पढ़ते हैं और कितने बहादुर हैं। चले